बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। राजा मोहसिन इजाज़ और फ़हीम अख्तर मलिक एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज हमारा 2 दिन वीलॉग फ़हीम साहब इसलिए नहीं आया, एक तो पाकिस्तान इंडिया मैच था, फ़हीम साहब को बड़ा मैच आया हुआ था, तसल्ली हो गई है इनकी। अब जो है वो फिर संडे भी आ गया, तो बहरहाल आज हम आपके सामने हैं। और आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो चीज़ जो आखिरी वीडियो में जिस तरह हमने बात भी की थी कि क्या इमरान खान को अभी तक तोड़ा जा सका है, क्या उनकी मकबूलियत में कोई कमी आई है, क्या नवाज शरीफ जो हैं वापस आ रहे हैं वतन, क्या वो इमरान खान का तोड़ साबित होंगे, कितना मुश्किल होगा उनके लिए ऐसे में जब तमाम जो यहाँ पर मौजूद पॉलिटिशियंस हैं वो तमाम इसमें नाकाम हो चुके हैं। फ़हीम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? शायद मैं ये कहना चाह रहा था कि हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, वो चीज़ें लेके आएंगे जो इस वक्त नेशनल मीडिया, जो कि कंट्रोल्ड मीडिया है, वो आपको नहीं बता रहा। और कुछ सोशल मीडिया के दोस्त जिनको सोशल मीडिया के ज़रिए ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, अब वो भी कन्नी कतरा रहे हैं, वो पीछे भाग रहे हैं। हम वो चीज़ें आप तक सामने लेके आएंगे जो इस वक्त पर्दे के पीछे हो क्या रहा है और जो लोग आपसे छुपा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। फ़हीम साहब, मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत का कोई वो सदेबाप कर सकेंगे, कोई तोड़ कर सकेंगे, या नहीं वो भी शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी और बिलावल और मरियम की तरह नाकाम हो जाएंगे? देखिए मोहसिन साहब, मरियम नवाज कौन थी? नवाज शरीफ है। शहबाज शरीफ कौन है? नवाज शरीफ है। हमजा शहबाज कौन है? नवाज शरीफ है। मुस्लिम लीग नून कौन है? नवाज शरीफ है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भाईजान आप ये अगर वो जो हवा बना हुआ था वो भी खत्म हो जाएगा? नवाज शरीफ क्या, नवाज शरीफ अगर वो क्या कहते हैं कि मियां बड़े साहब को भी लेके आ जाए ना, तब भी इमरान खान इस वक्त जितना मकबूल है उसका तोड़ नहीं किया जा सकता। ये कोशिश की जा रही है, ये बयानिया बनाया जा रहा है कि 2018 से पहले 2017 के वक्त, जिस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर थी, उस वक्त क्योंकि वजीर आजम नवाज शरीफ थे, तो अब हम हालात उसी तरफ लेके जाएंगे। लेकिन क्या कौम बेवकूफ़ है या अवाम बेवकूफ़ है कि 2022 में इसी नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया गया? यही नवाज शरीफ थे जो कि लंदन में शहबाज शरीफ को थपकी देते थे कि जाओ वजीर आजम बनो और काम करो। इन 1.5-2 सालों के अंदर इन्होंने क्या किया? इसहाक डार तो भेजा था, और क्या करते? इसहाक डार को इन्होंने इंपोर्ट करवाया कि जाओ वजीर खजाना बनो, और अच्छा भला मिफ्ता इस्माइल बेचारे को उन्होंने ऐसे फारे किया जिस तरीके से मिसाल ही नहीं है कि बेचारे जो अभी तक होश नहीं संभाल पा रहा है जो मिफ्ता इस्माइल हैं। तो ये सवाल कि क्या नवाज शरीफ इमरान खान का तोड़ है? बिल्कुल तोड़ नहीं है। इस वक्त कोई फर्क नहीं पड़ने लगा उनकी पिछले 70-72 सालों में पाकिस्तान की अवाम अपनी फौज से बेपनाह प्यार करती थी, लेकिन अभी भी करते हैं, लेकिन उसको एज ए ऑप्शन देखते थे, पॉलिटिकल ऑप्शन भी देखते थे, क्योंकि अभी भी बहुत दो सियासी जमातों के अलावा जो थर्ड पॉलिटिकल ऑप्शन अवाम देखती थी, वो फौज को देखती थी। अब अवाम थर्ड पॉलिटिकल ऑप्शन फौज की तरफ नहीं देख रही मोहसिन साहब, ये बात हकीकत है, वो पीटीआई की तरफ देख रहे हैं। इनको तकलीफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को तकलीफ क्या है? हाँ, उनको कोई ऑप्शन नहीं समझ रहा कोई, नून और पीपल्स पार्टी कोई ऑप्शन नहीं, अवाम के लिए वो कोई ऑप्शन नहीं है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की ये मुसलसल शुरू से लेकर अब तक इलेक्शन करवा लें, जिस तरह का मर्जी सर्वे करवा लें, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी अब जो है वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान का कोई तोड़ नहीं है। बावजूद इसके कि खान साहब जेल में है, पीटीआई की तमाम मेन स्ट्रीम लीडरशिप जो है वो अच्छा चल इस मंजरियाम पर नहीं है। एक सवाल मैं और करता हूँ आज आपसे, इस बात का भी कोई इम्कान तो नहीं है फौरी तौर पर, इमरान खान अगर बाहर आ जाते हैं फिर नवाज शरीफ का क्या होगा, या इन सब का क्या होगा? नवाज शरीफ फिर डील करके दोबारा भाग जाएंगे। इस दफा उन्हें भागने दिया जाएगा? कुछ भी मुमकिन है। पाकिस्तान वो पहले भी करके 2 दफा जा चुके हैं, उन्होंने ये कर दिया कि इस मामले में वो एक्सपर्ट नहीं, इस मामले वो सबसे आगे हैं, पहले भी जद्दा चले गए थे बैग ब्रीफ केसों समेत, और इस दफा फिर जो है वो कामयाबी से लंदन चले गए। लेकिन जिस तरीके से यार कमाल अंदाज में ड्रामा करते हैं, मेरे ख्याल में ऑस्कर का अवार्ड इनको मिलना चाहिए। मोहसिन साहब एवं हॉलीवुड वाले, बॉलीवुड वाले, फलां वाले वो बच्चे हैं इसके सामने। वो इमरान नवाज शरीफ के सामने बच्चे हैं। अच्छा, मैं कैबिनेट कवर करता हूँ। हाँ। मेरे पास उस वक्त इमरान खान वजीर आजम थे, मैं 2-3 वजीरों के पास गया मोहसिन साहब, अच्छा, गपशप लगाने के लिए। मैंने कहा सर अंदर हुआ क्या है? उन्होंने कहा कि शेरी मजारी रो रही थी, बहुत सारे मिनिस्टर्स परेशान थे, कहते नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, अगर वो मर गए तो हम ये सियासी जनाजा नहीं उठा सकेंगे, पीटीआई बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। लेकिन क्या देखते हैं जनाब, मियां साहब जैसे ही बाहर जाते हैं उसके बाद तो मियां साहब वॉक कर रहे हैं, मियां साहब पी रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, सेंट्रल लंदन, मार्बल आर्च, हाइड पार्क, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, सर 3 पीस सूट छोटे से सर 3 पीस सूट पहन के वॉक कर रहे हैं मियां साहब। खाली 3 नहीं, रेड शूज आप भूल गए हैं, और अच्छा फ़हीम साहब,
आप तो ये कहते हैं, अच्छा मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान तो दूर, ये उसकी जेल से एक वीडियो क्लिप, एक तस्वीर भी नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे नवाज शरीफ। सर अभी एक वो कैमरा मैन ने जो तस्वीर बनाई थी जब खान साहब को अडियाला मुंतकिल किया जा रहा था, तो एक तस्वीर के अंदर खान साहब ने ऐनक लगाई हुई है और बख्तरबंद गाड़ी के अंदर से बैठे हुए हैं। उस तस्वीर ने जो आग लगाई है, उस तस्वीर के बाद खान साहब के ऊपर सख्तियां शुरू हो गई हैं, आपको पता है? अच्छा, उस तस्वीर के बाद खान साहब की जो सेल है और जो बाकी उनको जो मराहत हासिल थी अटक जेल के अंदर, वो ख़त्म कर दी गई। फिर खान साहब को साइफर की खसूसी अदालत वाले जो जज साहब हैं अबुल हसन जुल्करनैन, उनको कहना पड़ा कि वाक करने की इजाज़त दीजिए, मैं आपसे कोई ज़्यादा आपसे वो डिमांड नहीं कर रहा कि आप मुझे वो सहूलियात दें, मैं आपको जेल कवानीन के मुताबिक वाक की इजाज़त मांग रहा हूँ। खान साहब ने और तो कुछ नहीं मांगा। तो इनका जो मकसद था ना मोहसिन साहब, वो ये था कि खान साहब को तोड़ लेंगे, तहरीक इंसाफ को मैनेज कर लेंगे, अवाम को हम अपना अच्छा, जो है खान अपना साहब बयानिया बेच देंगे। खान साहब जब क्रिकेट खेलते थे तो सेट हो जाया करते थे ना, कंडीशंस, बैटिंग, वो लगता है जेल में पहले अटक सेट हो गए या बड़े भी सेट हो गए हैं। सर वो जो 10 अक्टूबर को उनकी फैमिलीज रह के का पैगाम आया है खान साहब का, हाँ, वो पैगाम खान साहब का, तहरीक इंसाफ का अगर कोई वर्कर है और अगर कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट भी अगर उस चीज़ को पढ़े और समझे, तो उसके अंदर खान साहब ने इनकी तमाम कोशिशों को तबाह बर्बाद कर दिया है। वो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ मैनेज हो जाएगी, खान साहब मैनेज हो जाएंगे, खान साहब भी लंदन चले जाएंगे नवाज शरीफ की तरह, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा मेरा मुल्क है, मैं मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगा और जो मेरा मौक़िफ़ है उससे 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। मौक़िफ़ क्या है? साफ शफाफ मुनसिफाना इलेक्शन, कानून की हुक्मरानी और हकीकी आज़ादी की लड़ाई की जदोजहद, पीछे से नहीं फ़हीम हटूंगा। साहब, असल में सवाल दो बड़े हैं ना, एक इलेक्शन और एक साफ और शफाफ इलेक्शन, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये दो अलग अलग चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं। अब होंगे या नहीं होंगे ये एक अलग सवाल है। सही। अगर होंगे तो क्या वो साफ और शफाफ होंगे? अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से एक वो मीम बड़ी चल रही है फ़हीम साहब, उसके ऊपर मैं आपका कमेंट लूंगा कि जी ये लेवल प्लेइंग फील्ड एग्जैक्टली है। तहरीक इंसाफ के बैनर जो है वो पुलिस नहीं लगने दे रही और नून लीग के बैनर अवाम नहीं लगने दे रही, तो ये तो बिल्कुल बराबर का मुकाबला हो गया अब। सर अवाम और नून लीग मुकाबले में है, आमने सामने है। हाँ। अब अवाम है हमारी, देखे ना 11-12 करोड़ पाकिस्तान के माजी में तो ऐसे होता था कि अवाम में से आप वोट लेके आते थे, ये अवाम के खिलाफ जाके तो आप इलेक्शन जीतना चाह रहे हैं, ये नून लीग के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा? सरकार उनके लिए इतना मुश्किल हुआ पड़ा है कि वो दावत वलीमा बनाकर जलसे कर रहे हैं कि लोगों को खाना शाना बुलाना। आजकल तो वैसे मेन्यू भी तब्दील हुआ पड़ा है मोहसिन साहब। क्या मेन्यू है? पहले तो बिरयानी मुस्लिम लीग नून का ट्रेडमार्क हुआ करती थी, अब वो बिरयानी नहीं, अब वो बन गया जी लड्डू, बर्फी, समोसा, नमक पारे। मैं भी ना चला जाऊं वैसे, जरा आउटिंग शाउटिंग हो जाएगी। अगर आपको भूख लगी हुई है तो जल्दी चले जाए। लगी तो है वैसे। तो भाईजान अब कहानी खत्म हो गई है इनकी, अब इनसे चीजें मैनेज नहीं हो पा रही। इमरान खान को पाकिस्तान की अवाम ने और पाकिस्तान के वोटरों ने ओन किया हुआ है। गो के आपके नेशनल मीडिया ने खान साहब का नाम लेने के ऊपर भी पाबंदी लगाई हुई है। 2-4 गिने चुने अखबारात हैं जिनके ऊपर खान साहब का नाम छप जाता है, वो भी अंग्रेजी की, उर्दू वाले अखबारात भी चेयरमैन पीटीआई लिख लेते हैं। तो भाई बात यह है कि जितनी भी इन्होंने कोशिशें कर ली हैं, ना खान साहब टूटे हैं और ना ही तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम हुई है। इनको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा और आउट ऑफ द बॉक्स वही है कि भाई चुप करके साफ शफाफ मुतफाना इलेक्शन कराओ, कानून और आइन जो कहता है तहरीक इंसाफ और इमरान खान को मौका दें। आप देखें, अपनी बारी का इंतज़ार करें और 2-3-4 साल चलने दें तहरीक इंसाफ को। अगर उस जिस किस्म की सूरत हाल पाकिस्तान की मुआशी तौर पर ख़राब है, यकीनन अगर खान साहब आ भी गए तो खान साहब के लिए बहुत मुश्किल वक्त होगा। मैं ये नहीं कहता कि नाकाम हो जाएंगे, लेकिन मुश्किल वक्त होगा। वो कि 2018 के इलेक्शंस के बाद भी मुस्लिम लीग नून, JUI और पीपल्स पार्टी की एक मीटिंग हुई थी मोहसिन साहब, वो शायद किसी ने नहीं सोचा आज तक। एक मीटिंग हुई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ और जरदारी को कहा कि हम हुकूमत ले लेते हैं। नून लीग ने कहा और नवाज शरीफ वगैरह लोगों ने कहा कि नहीं, हम नहीं लेते हुकूमत। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा मौशी हालात बहुत ख़राब है, क्योंकि जो हरकतें ये पाकिस्तान की मीशत के साथ कर गए थे और कई जो मौशी एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कहते रहे हैं मोहसिन साहब कि अगर इमरान खान पहले 6 महीने या साल गुजार गए तो फिर खान साहब को कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने रीपेमेंट्स बहुत सी करनी थी। लेकिन वो मुश्किल फेज खान साहब ने और पीटीआई ने गुजारा। कोरोना भी आ गया, कोविड आ गया, तो आपको पता है कि छोटे से छोटा रेडी लगाने वाला दिहाड़ीदार से लेके तो बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, हर बंदा ही मुतासिर हो गया ना। वो सब मुतासिर, निज़ाम जिंदगी रुक गया और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं था, दुनिया भर में था, दुनिया भर में यही हुआ। लेकिन उसके बावजूद बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई इमरान खान ने और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2022 के अंदर उनकी हुकूमत को चलता कर दिया गया और फिर 2022 के अंदर वही प्लान जो मौलाना ने दिया था वो फिर इम्प्लीमेंट हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है।
बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा फ़हीम साहब, आज हम दूसरी वीडियो जो करेंगे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से करेंगे। जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से करेंगे कि आम इंतखाबात को रुकवाने के लिए कौन सा ऐसा खौफनाक मनसूबा तैयार किया जा रहा है। और दूसरा, आज निगरान वज़ीर आज़म और अहद चीमा समेत जो दीगर मिनिस्टर्स हैं उनको हटाने के हवाले से एक दरख्वास्त का फैसला भी आना है। ये भी बड़ा एक केस हम कह सकते हैं कि बड़ा अहम है। बहरहाल अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पता है कि फैसला क्या आना है, लेकिन चलें चलें, फैसला मार्जिन तो देते आना है हैं। ना, मार्जिन देते हैं। और फ़हीम साहब तब तक के लिए इजाज़त लेते हैं। आज आपसे एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इन अहम दरख्वास्तों के बाद, और इंतखाबात के हवाले से जो फ़हीम साहब ने जिस मनसूबे का जिक्र किया है रुकवाने के हवाले से, उस पर भी तफसीली बात होगी। मुझे और फ़हीम साहब को अभी के लिए दीजिए इजाज़त। अपना अल्लाह बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।